के माध्यम से मैं आप लोगों को सेट बाय लेयर टूलबार, चेंज स्पेस टूलबार, लेंथन टूलबार जिसका कि शॉर्ट फॉर्म एलईएन होता है, पी एडिट, एसपी लाइन एडिट, हैच एडिट, array edit, align, break, breakpoint, join, reverse, encopy, over और overkill और ड्रॉ ऑर्डर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टूल बार हैं ये सारे के सारे मॉडिफाई टूल बार के अंदर आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये किस तरह से दिखता है। तो मैं बता दूं, ये वाला पहला वाला मेरा सेट बाय लेयर है, दूसरा वाला चेंज स्पेस का है, तीसरा वाला लेंथन का है, चौथा वाला मेरा पी एडिट का है, मतलब पॉलीलाइन एडिट का होगा, और उसके बाद जो है एसपी लाइन एडिट है, उसके बाद हैच एडिट है, उसके बाद एरे एडिट है, उसके बाद जो है एलाइन का है ये, उसके बाद ब्रेक का है ये, ब्रेक एट पॉइंट, ज्वाइन, रिवर्स, इनकॉपी, ओवर किल है, और ये जो है ड्रॉ ऑर्डर है। ठीक है, इन सब के बारे में मैं ऑटोकैड के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा कि इन सबों में आखिरकार होता क्या है। मैंने ऑटोकैड एप्लीकेशन को ओपन किया है। आप देख सकते हैं पहला ड्रॉ टूलबार है, दूसरे मॉडिफाइड टूलबार के अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल है जो कि इन्वर्टेड कंडीशन में है। यदि आप उसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स खुल गया। इस डायलॉग बॉक्स को फिल करने के लिए यहाँ एक पिन है, आप पिन पर क्लिक कर देंगे तो ये डायलॉग बॉक्स फिर से समराइज नहीं होगा, फिर से ये बंद नहीं होगा। तो मैं पिन अप कर देता हूँ ताकि ये ओपन रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट बाय लेयर। ये कब काम करता है? जब यदि कोई ब्लॉक हो, ब्लॉक में अगर कोई ड्राइंग मेरा बना हो, सपोज मैंने एक यहाँ सर्किल बनाया, एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, और एक मैंने यहाँ आर्क ले लिया। मैंने इसको जो है डिफरेंट मैं कलर का करता हूँ ताकि मैं समझा सकूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है। मैं इसे ब्लू कलर में चेंज करता हूँ, इसे मैं रेड कलर में चेंज करता हूँ। ये दोनों रेड कलर में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि मैंने पहले वाले को डिसेलेक्ट नहीं किया था। चलिए, ये ब्लू कलर में मैंने अनसेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करके मैंने रेड किया इसे, आप देख सकते हैं। और ये वाला क्या करूँगा, मैं येलो कर देता हूँ। अब जो है इसे मैं येलो कर लेता हूँ, येलो मैंने कर दिया। अब क्या करूँगा, ये तीनों का मैं ब्लॉक बनाऊंगा। मैंने तीनों का ब्लॉक बनाने के लिए मैंने बी टाइप किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इंटर किया,
पिक पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। पिक पॉइंट आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो पिक पॉइंट जो है आपको, यदि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वो पिक पॉइंट आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, डी करके मैंने नाम दिया और इसको ओके कर दिया। आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉक बन चुका है। अब इस ब्लॉक को हमको कलर चेंज करना है। ये अगर वाइट कलर का करना है, रेक्टेंगल, सर्किल और ये आपको आर्क को, तब कैसे करेंगे? तो इसका एक तरीका है कि ठीक है, ब्रेक कर दें। ब्रेक करने के बाद आसानी से आप कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन बिना ब्रेक किए हुए ये आप नहीं कर पाइएगा। इसको चेंज, इसका कलर नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ व्हाइट किया तो ये व्हाइट नहीं बन पाया। तो इसके लिए यहाँ पर जो है मेरा सेट बाय लेयर है। आप ज्यों ही सेट बाय लेयर को सिलेक्ट करके उस ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं, तो इसके पास आपको इससे क्वेश्चन पूछता है ये, चेंज बाय ब्लॉक टू लेयर। चेंज बाय ब्लॉक टू लेयर, क्या आप ब्लॉक से लेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं? आप यस कर दीजिए। इंक्लूड ब्लॉक्स, हाँ, इन ब्लॉक में इसमें इंक्लूड रहेगा। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो है ब्लॉक ये चेंज हो चुके हैं और इनका कलर चेंज हो चुका है। अब हम अपने सेकेंड ऑप्शन के तरफ बढ़ते हैं, जो कि चेंज स्पेस। इस चेंज स्पेस को दिखाने के लिए जो है हम इसको एक्सप्लोर करके अलग अलग कर लेते हैं। फिलहाल मैंने इस ब्लॉक को एक्सप्लोर किया, ठीक है। इसको मूव करके थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ इसे। ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट ये अलग हो चुके हैं। चेंज स्पेस के लिए आपको क्या करनी है, आप मॉडल में नहीं जाके आप लेआउट में, मैं इसे बताता हूँ, ये लेआउट में ही काम करेगा। इसलिए मैं लेआउट में चलता हूँ। लेआउट में आप देख सकते हैं यहाँ डबल क्लिक अगर करते हैं तो आप देख सकते हैं, इसको ड्रैग करके खींच सकते हैं। मैं बात कर रहा था यहाँ चेंज स्पेस। चेंज स्पेस में बेसिकली होता क्या है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या ड्राइंग है, हम उसे, ये पेपर आप देख सकते हैं, ये पेपर फॉर्म में है, नीचे वाला जो है, हम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे वो व्हाइट वाले शीट पर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मैं सर्किल सिलेक्ट करूंगा तो ये सर्किल व्हाइट वाला शीट पर चला जाएगा। ये अगर रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा तो रेक्टेंगल चला जाएगा। चलिए मैं इसे करके बताता हूँ आखिरकार इसमें होता कैसे है। मैंने सबसे पहले चेंज स्पेस, जिसका की है CHSSPAC, अगर ये कमांड लाइन पर आप टाइप करेंगे तो ये चेंज स्पेस का कमांड ले लेगा। तो फिलहाल जो है मैं आइकन पर क्लिक करता हूँ, वो भी लेफ्ट क्लिक मैंने कर दिया। लेफ्ट क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में हम कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रखें, जो ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे वो उसका ट्रांसफर जो है इस व्हाइट वाले शीट पर हो जाएगा। मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, सिलेक्ट मैंने लेफ्ट माउस के लेफ्ट क्लिक से किया और सिलेक्ट को पूरा करने के लिए हम इंटर करेंगे। ये इंटर हो चुका है।
मैं सेलेक्ट कमांड से बाहर आ चुका हूँ, सेलेक्ट से बाहर आ चुका हूँ और इसके साथ ही मैं चेंज स्पेस कमांड से भी बाहर आ गया। अब जरा इसे जूम करके देखिए। जूम आपको अंदर में इस ग्राफ के अंदर जो ग्राफ दिख रहा है आपको अंदर में डबल क्लिक करनी है। आप अंदर चले गए, आप देख सकते हैं इस रेक्टेंगल को छोड़ के सब के सब जो है जैसे सर्किल है, आर्क है, दोनों के दोनों जूम हो रहे हैं। और इस रेक्टेंगल की बात करें तो इसके साइज में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ये जो रेक्टेंगल है ये ट्रांसफर हो चुकी है वाइट शीट पर। अब चलिए दोबारा मैं देखता हूँ। अब मैं सर्किल को वाइट शीट पर ट्रांसफर करता हूँ। फिर से मैं चेंज स्पेस पर मैंने क्लिक किया, मैंने सर्किल को सिलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक से माउस के, फिर इंटर किया। अब ये सर्किल भी जो है ये वाइट शीट पर मेरा जा चुका है। चलिए मैं इसे बताता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया इस ग्राफ वाले एरिया में। अब देखिए इन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। यही नहीं, आप यदि मॉडल स्पेस में भी जाकर देखिएगा तो केवल यहाँ आर्क आपको दिखेगा, बाद बाकी वो जो है आपका ड्राइंग 2D ड्राइंग है वो उस वाइट ये सीट पर जा चुका है। अब मैं बढ़ता हूँ तीसरे ऑप्शन की तरफ जो कि लेंथन का है। फिर से मैं वापस मॉडल की तरफ आता हूँ। अब मैं लेंथन के लिए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन मैंने जो ड्रॉ किया, यहाँ ऑर्थो ऑफ है इसलिए ये किसी भी डायरेक्शन में ये फ्री है मूव करने के लिए। लेकिन मैं चाहूँगा यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाना, तो मुझे ऑर्थो ऑन करना होगा। तो फिलहाल मैं F8 प्रेस करता हूँ, ऑर्थो ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर एक डिस्टेंस दे देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि इसका डिस्टेंस मेरी कितनी है। फिलहाल मैंने यहाँ 17.58 दिखा रहा है, शो कर रहा है। ये मैं 10 कर देता हूँ, इंटर कर दिया। ये 10 यूनिट का मेरा लाइन बन चुका है। आप देख सकते हैं ये 10 यूनिट। इस पर मैं लेंथन का यूज करूँगा। तो लेंथन का यूज करने के लिए सबसे पहले जो है लेंथन को मैं लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करता हूँ। मैंने लेफ्ट क्लिक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा, परसेंट और टोटल और डायनेमिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेल्टा की। तो डेल्टा में क्या है, लेंथन इंटर द लेंथ एंड एंगल डेल्टा लेंथ मान लिया जाए मैंने दिया 12। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये लेंथ क्या किया कि जो मैंने पहले वाला लेंथ 10 था, 10 यूनिट का मैंने लाइन जो ड्रॉ किया था, अब उसमें 12 जुड़ के जो है ये 22 हो जाएगा। मैं इसका डायमेंशन चेक करके बताता हूँ। ये 22 हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं ये यहाँ 22 हो चुका है। अब इसी का मैं सेकेंड वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। कंट्रोल जेड, हाँ ये फिर वापस 10 यूनिट का ये बन चुका है। फिर से मैं लेंथन ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक मैंने किया। अब परसेंट मैं करता हूँ। मान लिया जाए कि मुझे अब इसको 25% बढ़ानी है, तो 25% बढ़ानी है तो परसेंट पर किया। मैं क्या करता हूँ, इंटर द परसेंटेज लेंथ। तो परसेंटेज लेंथ मैंने 25 किया, 25 मैं करता हूँ, इंटर। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। तो ये लेंथ जो है इसने 10 मीटर का जो लेंथ है
20% कर दिया, यानी कि ये 10 यूनिट का लेंथ ये 2 यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं डायमेंशन लेके इसका चेक करता हूँ कि आखिरकार लेंथ हुआ कितना। सॉरी, ये 25% था, तो 25% 10 का 25% 2.5 हुआ, तो इसने जो है 2.5 यूनिट में इसे कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसके आगे वाला ऑप्शन के तरफ बढ़ता हूँ। वापस फिर से ये 10 यूनिट का आ चुका है। मैंने फिर से लेंथन कमांड लेफ्ट क्लिक करते हुए ले लिया। अब इस लेंथन कमांड को जो है मैं अब टोटल लूंगा। मैंने यहाँ से टोटल लिया, तो टोटल लेंथ ऑफ स्पेसिफिक टोटल लेंथ मैंने मान लिया जाए 15 ले लिया। इंटर, इस पर आप क्लिक और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू चेंज, मैंने इस पर क्लिक किया। तो इसको इससे मतलब नहीं है कि पहले का लेंथ इसका कितना था, चाहे जितना लेंथ हो उसको वो 15 यूनिट में कन्वर्ट करेगा। चलिए देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये 15 यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसे वापस हटाता हूँ। वापस जो है मैं 10 यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसे। चलिए अब मैं इसके अगले ऑप्शन के तरफ बढ़ता हूँ। लेंथन के अगले ऑप्शन के लिए फिर से मैंने लेंथन पर लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ डायनेमिक है। तो डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक में जैसे मैंने डायनेमिक पर क्लिक किया तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। आपको जितना लेंथ बढ़ानी है आप मैनुअली इसे बढ़ा सकते हैं, और जहां पर आप क्लिक कीजिएगा वो इसका लेंथ होगा। तो और इसका जो है शॉर्टकट कमांड आप देख ही लिए हैं, एलियन है। लेंथ आप यदि कमांड लाइन पर एलियन टाइप कीजिएगा तो ये लेंथ कमांड के अंदर आ जाइएगा। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ जो कि है एडिट पॉलीलाइन का, और इसका शॉर्टकट पी एडिट है। पी एडिट, जैसे मैंने पी एडिट है, शॉर्टकट हो गया पीई। पीई अगर इंटर करेंगे तो वो पॉलीलाइन एडिट कमांड में आप आ जाएंगे। तो इसे यूज करने के लिए जो है ये कमांड आप नहीं भी यूज करके यदि कोई पॉलीलाइन का कंस्ट्रक्ट करके अगर डबल क्लिक करते हैं तो पॉलीलाइन एडिट में आप आ जाते हैं। चलिए इसे मैं करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं पॉलीलाइन क्रिएट करूंगा। मैं ऑर्थो यहाँ से ऑफ कर देता हूँ इफेक्ट से। मैंने एक पॉलीलाइन बना लिया। आप देख सकते हैं ये एक पॉलीलाइन बन चुका है। आप सिलेक्ट कीजिए, ये एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये पॉलीलाइन है। अब इस पॉलीलाइन को आप यहाँ से पॉली एडिट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करने के क्रम में लेफ्ट क्लिक किया। आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन आ गए। या फिर आप यहाँ नहीं जाकर इस पॉलीलाइन पर ही आप यदि डबल क्लिक कर देते हैं तो सेम टू सेम वही ऑप्शन आपको खुल के आ जाएंगे। तो इस पॉलीलाइन में क्या है, क्लोज यदि करना है तो देखिए मैं यदि क्लोज पर क्लिक करता हूँ तो ये पॉलीलाइन मेरा क्लोज हो चुका है। लेकिन चलिए मैं अगला ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। मैं बाहर निकल आया। अब है ज्वाइन पॉलीलाइन में क्या होता है, पहले एडिट करता हूँ।
ज्वाइंट पॉलीलाइन, मान लिया जाए ये एक पॉलीलाइन है, दूसरा पॉलीलाइन मैंने क्रिएट किया ठीक इसके बगल में, और इस पॉइंट से मैंने ये दूसरा बना दिया पॉलीलाइन। लेकिन आप देखेंगे ये पॉलीलाइन अलग है और ये पॉलीलाइन अलग है, लेकिन पॉली एडिट के मदद से ज्वाइन करना है तो मैंने ऑब्जेक्ट इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद इंटर करते ही ये दोनों के दोनों, अब मैं बाहर निकलता हूँ, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो गया और ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसी का अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। मैंने लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट किया, फिर यहाँ लेफ्ट क्लिक डाला, विड्थ, यहाँ से आप पॉलीलाइन का विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने विड्थ पर क्लिक किया। विड्थ आप जितना मर्जी है रखिए, लेकिन आप विड्थ ज्यादा रखेंगे तो ये ज्यादा मोटा होगा। विड्थ का मतलब है यहाँ मोटाई से थिकनेस। तो मान लिया जाए मैंने 0.25 रखा, आप देख सकते हैं 0.25 रख इंटर करने के बाद इसकी थिकनेस यहाँ बढ़ चुकी है। तो ये जो विड्थ है इसके थिकनेस को इंडिकेट करता है कि पॉलीलाइन आपको कितना थिक रखना है। चलिए इससे बाहर आते हैं, कंट्रोल जेड, आगे बढ़ते हैं। पॉलीलाइन मैंने सिलेक्ट किया, एडिट वर्टेक्स, यहाँ से वर्टेक्स एडिट किया जा सकता है, तो एडिट मैंने वर्टेक्स किया पहला, अगर नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट। अब जो है यहाँ पर यदि आपको ब्रेक करना है यहाँ से, तो मैंने ब्रेक पर क्लिक किया, नेक्स्ट और गो। आप देख सकते हैं इसके मदद से जो है मैंने आसानी से एक पॉलीलाइन में से एक सेगमेंट जो है मैंने हटा दिया। तो ये डिफरेंट आप चाह सकते हैं तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच का भी लाइन हटा सकते हैं, दो पॉइंट सेलेक्ट करके लाइन हटा सकते हैं। चलिए मैं फिर से इसे करके दिखाता हूँ। मैंने फिर से पॉलीलाइन एडिट लिया, मैंने क्लिक किया यहाँ वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्रेक मैंने कर दिया, नेक्स्ट, ओके। ये इट मीन्स ये वर्टेक्स टू वर्टेक्स को डिलीट कर सकता है। ये जो है ये ऑप्शन, मैं इसी ऑप्शन में आगे की तरफ चलता हूँ। फिलहाल मैं वापस वहीं जाता हूँ, अगला ऑप्शन में चलता हूँ पॉलीलाइन एडिट के। मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब फिट पर मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं इसके अराउंड जो भी कर्व फिट बैठेगा कंप्यूटर के मदद से मैंने कर्व बना दिया इसके अलोंग। आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा तो ये पॉइंट आपको दिख जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने फिर से पॉलीलाइन एडिट सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एसपी लाइन। यदि आप इस पॉलीलाइन को एसपी लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन से आप कर सकते हैं। मैंने पॉलीलाइन को एसपी लाइन में कन्वर्ट किया, आप देख सकते हैं ये एसपी लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। और ये एसपी लाइन कौन सा है? कंट्रोल वर्टेक्स एसपी लाइन है, वर्टेक्स एसपी लाइन सीधी है। आप देख सकते हैं ये एसपी लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ जो कि है एडिट एसपी लाइन का। तो इसके लिए मैं एक एसपी लाइन ड्रॉ करता हूँ।
तो एसपी लाइन ड्रॉ जो है एक सिंपल सा मैंने एसपी लाइन यहाँ ड्रॉ किया। क्लिक करते जाइए, एसपी लाइन ड्रॉ होते जाएगा। मैंने यहाँ क्लिक किया और याद रखिए जहाँ आपने लास्ट क्लिक किया है और वहां तक ही आप एसपी लाइन बनाना चाहते हैं तो इंटर करना होगा एक बार। मैंने एक बार इंटर कर दिया, मेरा एसपी लाइन ये बन चुका है। अब मैं इसमें एसपी लाइन एडिट का यूज करूंगा। मैंने एसपी लाइन एडिट पर क्लिक किया, मैंने यहाँ क्लिक किया। सबसे पहला ऑप्शन मेरा क्लोज का है। देखिए क्लोज ये हो चुका है मेरा एसपी लाइन। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ। दूसरा ऑप्शन है ज्वाइन का। तो ज्वाइन ठीक उसी तरह से पॉलीलाइन की तरह वर्क करता है। मैं यहाँ से फिर एक एसपी लाइन लेता हूँ जो ठीक इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। मैंने एक एसपी लाइन लिया, यहाँ क्लिक किया, उसके बाद मैंने इंटर कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ 2 एसपी लाइन है और इस 2 एसपी लाइन में तो हमको ये इसे सिंगल कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो है मैं जाता हूँ एडिट एसपी लाइन। मैंने एसपी लाइन पर क्लिक किया, यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन है। मैंने ज्वाइन पर क्लिक किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके मैं इंटर करता हूँ। बाहर आया, आप देख सकते हैं। एक मिनट फिर से मैं करता हूँ इसे। सिलेक्ट एसपी लाइन, ज्वाइन करना है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटर। क्लोज, क्लोज मुझे चाहिए नहीं, एग्जिट। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे एसपी लाइन, दोनों के दोनों एसपी लाइन ज्वाइन हो गया है। लास्ट टाइम में मैंने इसे क्लोज कर दिया था, इसलिए जो है ये क्लोज हो गया। एक बार मैं इसे फिर से दिखाना चाहूँगा। ये एसपी लाइन और ये एसपी लाइन दोनों अलग अलग हैं। मैंने फिर से जो है एडिट एसपी लाइन पर क्लिक किया, उसके बाद ये सेलेक्ट एसपी लाइन पर मैंने क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद एडिट बट से ज्वाइन करना है, तो मैंने ज्वाइन पर क्लिक किया। सिलेक्ट एनी ओपन कर्व टू ज्वाइन द सोर्स, मैंने इसे किया और इसे किया, इंटर किया। उसके बाद एग्जिट है, फिर से इंटर किया। आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों ज्वाइन हो चुके हैं। अब मैं अगला ऑप्शन की तरफ चलता हूँ इसी का। मैंने यहाँ क्लिक किया। अगला ऑप्शन में मेरा जो है कन्वर्ट टू पॉलीलाइन का एडिट वर्टेक्सेस है। उससे पहले फिट डाटा है। फिट डाटा में क्या होगा, ये जो देखिए फिट डाटा में आप पॉइंट देख सकते हैं, इतना ये दूर दूर है। यदि मैं यहाँ फिट डाटा कर देता हूँ तो वो वाला पॉइंट जो है इस कर्व पर आ चुका है। एग्जिट करता हूँ मैं, एग्जिट। फिर से मैं वापस यहाँ पॉइंट देखिए, पॉइंट आपका दिख जाएगा, नजदीक में सटा सटा हुआ है। कंट्रोल जेड, पॉइंट वापस वहां चला गया। इसी का फिर अगला ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ता हूँ जो कि है एडिट वर्टेक्स। फिट डाटा हो गया, एडिट वर्टेक्स है। एडिट वर्टेक्स में डिलीट है, मूव है, वेट है। तो ऐड अगर करते हैं तो ऐड वर्टेक्स, जहाँ भी अगर वर्टेक्स चाहिएगा वहाँ एक वर्टेक्स ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ वर्टेक्स ऐड हो गया, यहाँ वर्टेक्स ऐड करना चाहे तो यहाँ वर्टेक्स ऐड हो गया। चलिए अब मैं अगला ऑप्शन की तरफ इसी का बढ़ता हूँ।
एडिट एसपी लाइन है। अगला ऑप्शन की तरफ मैं यहाँ बढ़ता हूँ। एडिट वर्टेक्स आपने देख लिया। कन्वर्ट टू पॉली लाइन, अगर मैं इसे करूँगा तो पॉली लाइन में कन्वर्ट होगा। एसपी लाइन पॉली लाइन में, मैं इसे करके बताता हूँ। कन्वर्ट टू पॉली लाइन। अब क्या है इसमें कि ये छोटे छोटे पॉली लाइन में कन्वर्ट होंगे। तो छोटे छोटे पर अगर 10 प्रिसाइजन किया है तो 10 प्रिसाइजन किया है। आप प्रिसाइजन जितना भी ज़्यादा करेंगे इसमें एक्यूरेसी उतनी ही अधिक होगा। मान लीजिए मैंने 10 प्रिसाइजन रखा। आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, इवन 100 भी रख सकते हैं। फिलहाल मैंने 10 का प्रिसाइजन रखा और इंटर। ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो ही आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा तो आप देख सकते हैं ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और सारे के सारे को सिलेक्ट कीजिएगा। आप कितने इसमें बहुत सारे पॉइंट देखेंगे। एक्चुअली सारे के सारे पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। और एक जो है कहे तो ये छोटे छोटे लाइन मिलकर ये एसपी लाइन को बना रहे हैं। और ये जितने छोटे होंगे पॉली लाइन, एक्यूरेसी इसकी उतनी अधिक होगी। तो ये तो आपने देखा कि ये जो पॉली लाइन में कन्वर्ट हुए हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद कितने सारे पॉइंट आपके सामने अपीयर हो चुके हैं। तो ये जितने आप मतलब ज़्यादा कहे तो एक बार फिर से मैं करके बताता हूँ इसे। वापस बैक जाता हूँ। ये अलग अलग ही हो गया। चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ये मेरा पॉली लाइन है, ठीक है। अब फिर से वापस मैं पॉलीलाइन एडिट को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ से किया। यहाँ पर कन्वर्ट टू पॉलीलाइन, तो यहाँ पर प्रिसाइजन ये कह रहा है। प्रिसाइजन अगर मैं 10 से अगर ऊपर करूँ तो जो आपने सेगमेंट देखा ये उससे भी छोटे छोटे सेगमेंट आएंगे। एक्यूरेसी उनमें और अधिक होगी। लेकिन जो ही मैं 10 से नीचे बढ़ूंगा ये सेगमेंट की संख्या कम होगी, इसके सेगमेंट भी बड़े होंगे और एक्यूरेसी भी ये कम होगा। फिलहाल मैं यहाँ 1 करके बताता हूँ आपको। मैंने इंटर किया, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा हुआ लेकिन ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो गया। और इसमें जो है लाइन बड़े 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 लाइन सेगमेंट है, क्योंकि मैंने वहाँ 1 किया। अगर मैंने 10 किया, 10 पर भी आपने देखा। अगर 10 से मैं ऊपर करता तो उसमें और ज़्यादा एक्यूरेसी होती। जूम करने पर और ज़्यादा जो है उसमें आपको वो करनी लगता। लेकिन उस केस में लाइन सेगमेंट बढ़ जाता है। अगला ऑप्शन की तरफ चलता हूँ मैं, वापस आता हूँ फिर से। अगला ऑप्शन फिर से मैंने सिलेक्ट किया और एसपी लाइन को सिलेक्ट किया। एडिट वर्टेक्स हो गया, कन्वर्ट टू पॉली लाइन हो गया, रिवर्स। रिवर्स जाने से पहले मैं बताता हूँ रिवर्स में है क्या। स्टार्टिंग पॉइंट इन पॉइंट हो जाएगा और इन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट की एसपी लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट की पहचान क्या है, जहाँ से आपने पॉइंट शुरू किया है। ये वाला जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिख रहा है ये स्टार्टिंग पॉइंट वाले केस में ही होता है। यदि एक्स्ट्रा पॉइंट अगर इस डायरेक्शन में हो, यहाँ हो, तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने इट मीन्स यहाँ से एसपी लाइन को स्टार्ट किया है। अभी यहाँ ये पॉइंट दिख रहा है, मतलब ये यहाँ से एसपी लाइन स्टार्ट हुआ है। चलिए मैं इसे करके बताता हूँ ये कैसे चेंज होता है। मैंने एसपी लाइन को सिलेक्ट किया। अब रिवर्स मुझे करना है, तो रिवर्स मैंने सिलेक्ट किया, एग्जिट, इंटर, ओके।
आप देख सकते हैं जो पॉइंट यहाँ था वो पॉइंट यहाँ हो चुका है, और ये अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बन चुका है और ये वाला मेरा एंड पॉइंट बन चुका है। अब मैं आगे देखता हूँ आगे कुछ है या ये हो चुका कमांड पूरा। मैंने सिलेक्ट किया इसको, सिलेक्ट करने के बाद इसे सिलेक्ट किया, रिवर्स, अनडू, अनडू वही कंट्रोल जेड है, एग्जिट आपको पता ही है। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ जो कि है एडिट हैच। हैच करने के लिए जो है सबसे पहले इसके लिए मैं एक छोटा सिंपल सा ड्रॉ करता हूँ ड्राइंग, जो कि एक रेक्टेंगल का है। मैंने इसमें हैच दे दिया। आप देख सकते हैं इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं और ये बेटर होते हैं एडिट हैच की तुलना में। यहाँ से आप काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये जो है पार्ट, ये जो है कमांड, ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि इसका सारा का सारा मतलब कि काम जो है आप यहाँ सिर्फ सिंपल सा डबल क्लिक करते हैं और सारे के सारे ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएंगे और यहाँ से आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इसे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं एडिट एरे की तरफ। एडिट एरे में क्या होता है? एडिट एरे में भी सेम कंडीशन है। सपोज मैं एक छोटा सा 2D फिगर लिया जो कि एक रेक्टेंगल का है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एरे कमांड की मदद से मैं ड्रॉ करता हूँ। मैंने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर किया। आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो भी है ये आ चुका है। अब यहाँ से चाहें तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, रो कितना रखना है, कॉलम कितना रखना है, रो के बीच में दूरी कितनी होगी। इन एरे में चेंजेस आप ऊपर दिखाए गए डिस्क्रिप्शन में चेंज करके कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। वैसे इसका भी जो है जैसे मैं होम पर गया, इसका भी यूज कम ही पड़ता है, क्योंकि डबल क्लिक करने के बाद जो है मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये एडिट हैच नहीं, मुझे एडिट एरे का यूज कम पड़ेगा, क्योंकि डबल क्लिक करने के बाद ऑप्शन, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसको चेंज करके हम अपना वर्क कर सकते हैं। फिर भी मैं इसे क्लिक करता हूँ। इसमें क्या करूँगा, मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। तो सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए फिर से मैं एडिट एरे पर जाता हूँ, क्लिक यहाँ करता हूँ, सिलेक्ट एरे मैंने क्लिक किया। सोर्स ऑब्जेक्ट, मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को सोर्स ऑब्जेक्ट करूँगा। जैसे मैंने इसको सोर्स ऑब्जेक्ट किया, ओके किया, तो ये वाला जो है मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसमें मैं जो चेंजेस करूँगा इन सारे के सारे में वही चेंजेस होंगी। सपोज मैंने इसे सिलेक्ट करके, आप देख सकते हैं मैंने मान लिया जाए इसको चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं सब के सब में चेंजेस हो गई। तो ये तो सोर्स का हुआ। फिर मैं अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। इसमें अगला ऑप्शन जो है, फिर से मैंने एडिट एरे किया, सिलेक्ट एरे, रिप्लेस। रिप्लेस के करने के क्रम में सिलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, मान लिया जाए ये ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करनी है, इंटर। यहाँ पर फिर से मैंने सिलेक्ट किया इसको। अब जो है इसको क्लिक करते ही आप देख सकते हैं
ये इस एरे में जो रेक्टेंगल है वो उस सर्किल से रिप्लेस हो रहा है। आप देख सकते हैं ये आसानी से रिप्लेस हो रहा है। आप रिप्लेस कर सकते हैं ये सारे के सारे को। अब मैं अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। हैच हो गया ये। फिर से मैंने इसे सिलेक्ट किया। रो, कॉलम, लेबल्स, ये सारे के सारे जो है आप इजीली अगर मतलब यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएंगे और आप आसानी से यहाँ से कॉलम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रो कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। ये सारे के सारे चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। तो इसलिए वो ऑप्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है डबल क्लिक करके आसानी से ये कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं, हम बढ़ेंगे अगला ऑप्शन की तरफ जो कि है एलाइन का ऑप्शन। तो एलाइन के ऑप्शन में क्या होता है, आप यदि देखेंगे, यदि एलाइन पर कर्सर ले जाते हुए तो एलाइन में क्या है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट यदि देखें, चलिए मैं कर ही के बताता हूँ इसे। एक मेरा लाइन है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। मैं चाहता हूँ ये रेक्टेंगल जो है इस लाइन पर मतलब आ जाए, इस जस्ट ऊपर आ जाए, इसका वो एंगल भी ले ले और इसके अलाइनमेंट में वो अलाइन हो जाए। तो इसके लिए जो है मैं इस कमांड का यूज करूंगा, अलाइन कमांड। अलाइन कमांड में मैंने, आप देख सकते हो 1 2 3 4 मुझे पॉइंट लेना है। तो जो है सबसे पहले मैं अलाइन को यूज किया, अलाइन को सिलेक्ट किया, इसमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट मैं करूंगा, ऑब्जेक्ट, इंटर। मैंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, इंटर किया, सिलेक्ट अलाइनमेंट, नो, ये कर दिया बाहर। मुझे इस ऑब्जेक्ट को लेना था तो फिर से मैं यूज करूंगा इसका अलाइनमेंट का। ऑब्जेक्ट मेरा ये है, इंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इंटर। आप देख सकते हैं कि ये जो है लाइन का अलाइनमेंट ले चुका है। एक बार मैं फिर से करके आपको दिखाना चाहूंगा इसे। फिर से मैं अलाइन लिया, पहले मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, रेक्टेंगल सिलेक्ट पहले किया, उसके बाद इंटर, फर्स्ट पॉइंट रेक्टेंगल का, सेकेंड पॉइंट लाइन का, फिर फर्स्ट पॉइंट रेक्टेंगल का, सेकेंड पॉइंट लाइन का। अगर आप यहाँ यस करते हैं तो ये तो अलाइनमेंट चेंज करेगा ही करेगा, साथ में ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल का लेंथ लाइन का लेंथ ले लेगा। आप यदि यस करते हैं तो ये जो है रेक्टेंगल ऑटोमेटिक है अपना साइज इंक्रीज करके लाइन के वो लेंथ के साइज में आ चुका है और उसका अलाइनमेंट भी चेंज हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
अगला ऑप्शन की तरफ, ये ब्रेक है। ब्रेक करने के लिए, ब्रेक देखने के लिए मैं एक जो है पॉलीलाइन रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल कमांड से मैंने रेक्टेंगल बनाया और ब्रेक मैं इसमें यूज करूँगा। ब्रेक यूज करने के लिए मैंने ब्रेक को सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये उसका पहला पॉइंट रहा और मैं जहां दूसरा पर क्लिक करूंगा ये उसका दूसरा पॉइंट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का लाइन ये ब्रेक हो चुका है। तो ये ब्रेक था। आप यदि कीबोर्ड से एंट्री करना चाहें तो ब्रेक को BR लिखकर आप देख सकते हैं, यहाँ BR लिखकर आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो ब्रेक है। आप ब्रेक ए पॉइंट मैं यूज करने जा रहा हूँ। फिर से जो है मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद जो है ब्रेक ए पॉइंट यूज करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं ये लाइन इससे अलग हो गया है। तो ये ब्रेक ए पॉइंट था। मैं आगे बढ़ता हूँ। ज्वाइन, ये जो है ज्वाइन का ऑप्शन है। और सपोज कोई भी रेक्टेंगल या फिर पॉलीगॉन यदि लाइन की हेल्प से बनाते हैं, मैंने एक लाइन के मदद से कुछ ऐसा फिगर ड्रॉ किया। आप देख सकते हैं इसका हर सेगमेंट अलग अलग है। सिलेक्ट करने पर वो एक बार में नहीं सिलेक्ट होता है। अब मैं यहाँ ज्वाइन की मदद से इन सभी को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने ज्वाइन ऑप्शन पर क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया। अब ये सारे को मैंने सिलेक्ट कर दिया। इंटर करते ही ये सब के सब मेरा पॉलीलाइन बन चुके हैं। एक क्लिक कीजिएगा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स, रिवर्स को समझने के लिए जो है फिर से जो है एसपी लाइन लेंगे। जो एसपी लाइन में रिवर्स का फंक्शन देखे थे वही फंक्शन ये है। तो रिवर्स में सबसे पहले जो है एसपी लाइन में क्रिएट करूंगा। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा रिवर्स में होता क्या है। ये मेरा एसपी लाइन है। एसपी लाइन बनाने के लिए टर्मिनेट करने के लिए क्या करना है, इंटर करना है आपको। इंटर यहाँ कर दिया। अब जो है यहाँ से रिवर्स, अब आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अगर इसे रिवर्स करना चाहिए तो इसको क्लिक किया मैंने, अब सिलेक्ट कीजिए तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ हो गया। फिर से यदि रिवर्स करना है तो रिवर्स कर दीजिए, अब सिलेक्ट कीजिए तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ हो गया। तो ये तो रिवर्स है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट या एन कॉपी, इसमें क्या होता है, मान लिया जाए कोई ब्लॉक है, ब्लॉक में से कोई ऑब्जेक्ट हमको कॉपी करना है। तो वो हम कैसे कॉपी करेंगे? सिंपल से है तो हम पूरा ब्लॉक ही सिलेक्ट कर लेंगे और पूरे ब्लॉक को ही कॉपी कर सकते हैं। लेकिन उस केस के लिए ही है मेरा जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो ब्लॉक क्रिएट करने में मान लीजिए इन सारे का हम ब्लॉक कर लिया, इसका ये सारे का जो है ये सारे ड्राइंग का मैंने ब्लॉक क्रिएट कर लिया। पहले तो ब्लॉक के लिए भी मुझे एंट्री करनी होगी। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से इंटर किया, ब्लॉक सेलेक्ट हो गया। पिक पॉइंट, मैं यहाँ से कहीं से पिक पॉइंट करूँगा, मेरा पिक पॉइंट सिलेक्ट हो गया। अब
पिक पॉइंट हो गया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, मैं यहाँ कुछ भी नाम दे दूँ ए। ओके, तो ये सारे के सारे ब्लॉक में चेंजेस हो गए। अब मुझे जो है ये पेंटागोनल मुझे कॉपी करनी है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? मैं यदि कॉपी करना चाहूँ भी तो इसे मैं कॉपी नहीं कर पाऊँगा, कारण कि ये जब भी मैं सेलेक्ट करूँगा ये पूरा का पूरा जो है ब्लॉक ही सिलेक्ट होगा। दूसरा इसमें इसका उपाय नहीं है, मतलब ये चीज़ तो इसके लिए है कि मैं इस कमांड का यूज करूँ, इस ऑप्शन का यूज करूँ जो कि कॉपी नेस्टेड है। तो मैंने कॉपी नेस्टेड पर क्लिक किया, यहाँ पर सिलेक्टेड नेस्टेड ऑब्जेक्ट टू कॉपी, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इंटर करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ से ये आसानी से कॉपी हो गया। तो ये वाला जो है मेरा ऑप्शन था किसका, नेस्टेड इन कॉपी, कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन था। की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। इसे समझने के लिए मैं एक 2D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। सिंपली मैं लाइन कमांड का यूज करके वो ड्रॉ करूँगा। फर्स्ट क्लिक ऑर्थो ऑन है, इसलिए ऑर्थो को मैं ऑफ करता हूँ। इफेक्ट मैंने फंक्शन की दबाया और ऑर्थो को ऑफ किया। यहाँ पर मैं एक ड्रॉ किया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने में हम लोग से होती क्या है कि कभी कभी जो है कुछ लाइन इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही ओवरलैप करता है, जिसे जज कर पाना मैनुअली काफी कठिन होता है। लेकिन इस कमांड के मदद से हम उसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं। देखिए कि वो कैसे करते हैं। सपोज मेरा जो है एक लाइन जो फॉल्स लाइन है, जो एक्स्ट्रा है, मान लिया जाए वो यहाँ है। इसको जब सिलेक्ट कीजिएगा तो देख सकते हैं ये ऊपर में है लाइन, यहाँ भी ये ऊपर है। दूसरा लाइन मेरा जो है इसी ऑब्जेक्ट का, मान लेते हैं ये इसके ऊपर है, ये मेरा दूसरा लाइन है। अब सपोज इस लाइन को हम चाहें तो मुझे डिलीट करना है। ये बड़ा भी ड्राइंग हो सकता है, चाहे तो बिल्डिंग ड्राइंग अगर हम ले तो इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा लाइन हो सकती है, जिसे एक एक करके मैनुअली डिलीट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन इस कमांड के माध्यम से देखिए हम कैसे इसे डिलीट करते हैं। मैंने मॉडिफाई को सिलेक्ट किया। मॉडिफाई सिलेक्ट करने के बाद जो है मॉडिफाई में जाने के बाद मैंने डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट ऑप्शन को क्लिक किया, जो कि ओवरकिल है, ओवरकिल इसका नाम है। मैंने उसे सिलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मुझे अभी इस को चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम यही सारे ऑप्शन अगर चेकआउट होते हैं तो इससे मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं ओके करूँगा। ओके करते ही आप यहाँ देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा लाइन था वो अब नहीं है। आप सेलेक्ट कीजिएगा तो देख सकते हैं ये एक सिंगल लाइन ही बता रहा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट अभी नहीं है। इट मीन्स वो जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो चुका है। अब जो है इसका दूसरा मैं दिखाना चाहता हूँ कि दूसरा
एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ कि और ये क्या कर सकता है। मान लिया जाए एक लाइन है, फिलहाल मैं ऑर्थो ऑन कर देता हूँ यहाँ से इफेक्ट, मैंने ऑर्थो ऑन किया, इसी लाइन को ओवरलैप करके कॉपी मैंने किया, मैंने इसी लाइन पर इसको ओवरलैप कर दिया। आप देख सकते हैं कुछ पोर्शन जो है, ये लाइन है मेरा, यहाँ तक ये लाइन है, आप यहाँ देख सकते हैं ये इतना पोर्शन ओवरलैप है। इसे इस कमांड के माध्यम से करेक्ट किया जा सकता है। चलिए मैं दिखाता हूँ ये कैसे करेक्ट होता है। फिर से मैंने लिया डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, मैंने इसे क्लिक कर दिया, दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने इंटर किया। यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आपको ध्यान देना होगा, इसके लिए कंबाइन कोलिनियर ऑब्जेक्ट दैट पार्शियली ओवरलैप, ये जो है इसके लिए है, तो ये टिक आउट होना चाहिए। तो ये बाय डिफॉल्ट टिक आउट ही होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ओके किया तो ये दोनों के दोनों लाइन आपस में कंबाइंड हो चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। अब सपोज ये मेरा पॉली लाइन है, ये पॉली लाइन है और वो डिफरेंट कलर का हो। सपोज मान लिया जाए ये पॉली लाइन है, मैं फिलहाल ऑर्थो ऑफ करता हूँ, यहाँ पॉली लाइन है और ये जो है डिफरेंट कलर का है। मान लिया जाए एक और लाइन मैं लेता हूँ, यहाँ से पॉली लाइन ही ठीक इसके ऊपर है, इसके ऊपर है वो पॉली लाइन जो इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। यहाँ यहाँ एक नहीं कई एक पॉली लाइन हो सकते हैं। यहाँ मैं इसका कलर भी चेंज कर ले रहा हूँ, कलर मैंने रेड कर दिया। अब ऐसे अगर पॉली लाइन को मुझे डिलीट करना है तो कैसे डिलीट होगा ये, तो इसके लिए जो है फिर से मैं वापस यही कमांड का यूज करूंगा, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर किया, इंटर किया। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कलर, लेयर, लाइन टाइप, लाइन स्केल, लाइन वेट। तो ये सब को जो है कि ये सारे के सारे ऑप्शन उसके लिए है कि सपोज जैसे एक लाइन का थिकनेस कुछ और है, दूसरे लाइन का थिकनेस कुछ और होगा, एक लाइन का कलर कुछ और है, दूसरे लाइन का कलर कुछ और होगा, या एक लाइन दूसरे लेयर में बनी है और दूसरा लाइन दूसरे लेयर में बनी है। तो इन सब से बचने के लिए, इन सब सोचने से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर के सारे ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे, मैं भी यहाँ क्लिक कर दे रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा कि जो भी ऑप्शन इससे मैच करता हुआ रहेगा, सपोज यदि थिकनेस दोनों लाइन में अंतर है तो उसे वो इग्नोर कर देगा और उसके बावजूद भी ये डुप्लीकेट को डिलीट करेगा। ट्रांसपेरेंसी के साथ भी यही होगा, प्लॉट स्टाइल। चलिए इसे ओके करते हैं, देखते हैं ये डिलीट होता है कि नहीं। मैंने ओके कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं ये डिलीट हो चुका है, ये सिंगल लेयर में आ चुका है, इसके नीचे कोई लाइन नहीं है। तो ये तो था जो है डुप्लीकेट लेयर को डिलीट करने का ऑप्शन, इसको ओवरकिल कहते हैं। कमांड लाइन पर जाएंगे तो ओवरकिल आपको टाइप करना होगा और इसका आप यूज कर सकते हैं। अब हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है जो कि है
ड्रॉ ऑर्डर, इसमें क्या होता है कि अगर दो या तीन ऑब्जेक्ट सेम प्लेन में बने हैं तो कौन पहले दिखेगा कौन पीछे दिखेगा, तो इसमें वही करते हैं। सपोज मैंने यहाँ तीन मैं यहाँ जो है तीन ड्राइंग बनाऊंगा। मैंने यहाँ तीन ड्राइंग बनाया और तीनों को मैंने शेड किया। आप देख सकते हैं जब इसको क्लिक मैं करूँगा तो हैच है, येलो कलर से मैंने किसी को येलो से शेड किया, किसी को मैंने ब्लू से शेड किया और किसी को रेड से शेड किया। आप यहाँ देख सकते हैं येलो ऊपर में है। हालांकि तीनों के तीनों सेम प्लेन में हैं, लेकिन डिसाइड हम अपने मुताबिक कर सकते हैं कि कौन सा ड्राइंग, कौन सा ऑब्जेक्ट हमको ऊपर रखनी है और कौन सा ड्राइंग मुझे नीचे रखनी है। तो ये डिसाइड हम इस कमांड के मदद से कर सकते हैं। जैसे ब्रिंग टू फ्रंट, कौन सा फ्रंट में लाना है। मान लिया जाए ये रेक्टेंगल वाला मुझे फ्रंट में लाना है, तो मैं ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और मैंने इंटर किया। आप देख सकते हैं रेक्टेंगल ऊपर आ चुका है। तो इस तरह से आप मॉडिफाई के डिफरेंट डिफरेंट कमांड को यूज कर सकते हैं। मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से मॉडिफाई के बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को बताए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।